कि रोहतक से संबंध रखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो हम दोनों कॉलेज मेट्स भी रहे हैं। हमारी दोनों की पढ़ाई एक ही कॉलेज में हुई है, नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रोहतक। और आपका परिवार अभी वहाँ माता जी रहते हैं, मॉल टाउन का डी पार्क है। और संयोग से डॉक्टर चौधरी तो जानते ही हैं रोहतक के सारी ज्योग्राफी को। डी पार्क जहाँ पुनीत रंजन जी का घर है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी घर है। तो हुड्डा जी, आप, मैं, पुनीत रंजन जी, इस नाते से संबंध तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बनते ही हैं। संजय भाटिया जी ने जो कुछ कहा उसमें प्राइवेट टॉक्स में ये सारी बातें होती हैं, करते हैं। क्योंकि कुल मिला करके मेरा एक स्वभाव रहा है कि सत्ता को भोगने के लिए नहीं, सत्ता को सेवा का माध्यम ये बना करके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण, विशेष तौर पर डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर ध्रुव चौधरी और जो साथ में हमारे रोमल शेट्टी जी और हमारे युवा डिप्टी कमिश्नर करनाल के, जिन्होंने इस सारी योजना में बहुत भूमिका अपनी निभाई है, श्री निशांत यादव जी, हमारे सभी विधायकगण, करनाल जिले के हमारे तीनों विधायकगण वहाँ हैं, हमारे एसपी महोदय, अन्य सभी पार्टी के भी पदाधिकारी, और इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस का जुड़े हुए जितने भी सज्जन वृंद, मीडिया के लोग, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र बंधु। आज के इस कार्यक्रम को मैं कह सकता हूँ कि आज की एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 वर्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं हुई कि इस प्रकार के हमको फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंटीग्रेटेड इस प्रकार का वन सोल्यूशन कार्यक्रम भी ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें आवश्यकता पड़ सकती है। अगर 2 वर्ष पहले हमारा विचार होता था तो प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर था उसको माना जाता था एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर है। लेकिन आज ये लगता है कि कहीं हेल्थ केयर हैज़ बिकम द मोस्ट हमारा प्रायर सेक्टर। चाहे हम इससे पहले भी इसको कोई बहुत कम महत्व का क्षेत्र नहीं मानते थे, लेकिन जैसे देश और दुनिया में, केवल हरियाणा ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया जिस प्रकार से किसी एक ऐसी बीमारी में से, महामारी में से गुजर रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं मानवता पर भी संकट है। तो मानवता के प्रति संकट जब दिखता है तो सबसे पहला काम होता है इस मानवता को बचाना। अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हमारे काम आएंगी। तो इसलिए जो ये एक हमारा जो जनरेशन इस समय चल रहा है, इस जनरेशन को इस प्रकार की महामारी कभी देखी नहीं थी। सुनी थी हमने कभी प्लेग की एक महामारी आज से 100 साल पहले इस देश में फैली थी, लेकिन केवल कहानियाँ देखी सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे बड़े संकट को जब हमने झेला है तो जो हमारी वर्तमान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था वो देखा कि बहुत कम पड़ गया। पहली वेव ये आई थी पिछले वर्ष और वो ठीक मार्च में ही वो शुरू हुई थी, और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उसका जो पीक आया था, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो पीक भी शायद प्रतिदिन का मैक्सिमम 3100 कोविड पॉजिटिव और मेंबर्स, कोविड पॉजिटिव जो मरीज़ हैं वो हमको देखने को मिले थे। और कुल मिलाकर जो एक्टिव पेशेंट्स भी कितने रहे होंगे, 30-32 हज़ार, 22,000। हाँ, तो हमारे राजीव जी पीक पर 22,000, तो हमारे राजीव अरोड़ा जी हैं और ठीक कर रहे हैं इस बात को। और अब जो हमने देखा विद इन 2 मंथ्स, ठीक मार्च में ही ये फिर शुरू हुआ था, और इन द मंथ ऑफ मई, हम 10-11 मई को जब बैठे थे तो ये हमारा पीक पहुंच गया था 1,16,000 एक्टिव पेशेंट्स, और डेली के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी शायद क्या 15,000, 16,000, हाँ 15-16,000 क्रॉस कर गए थे। तो जिसको कहना चाहिए 5 टाइम्स ये बड़ा एक इम्पैक्ट इसका महामारी का देखने को मिला। और आज हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज़्यादा भयंकर आती है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस कोविड-19 के सारे सिस्टम को, इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको संजीवनी परियोजना, एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। हालांकि सारे काम पहले से हो रहे हैं, लेकिन इन फ्रेगमेंट्स ये सारा हम कर रहे हैं। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और आईसीयूज पहले से हैं, और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं। और साथ ही जो कोविड सेंटर्स, जो कोविड के सेंटर्स हैं, उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गांव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था, उसमें से भी पार पा लिया। ऑक्सीजन का संकट, हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इंपोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें वो ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी। हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया, जितने हमारे सेंटर्स हैं, रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर्स से ऑक्सीजन ला करके हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। बाद में हमको बहुत बड़ी सपोर्ट आप जैसे लोगों से, जो कॉरपोरेट जगत के जितने लोग हैं, उसमें CSR के माध्यम से हमको बहुत सी चीज़ें मिली। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमको मिले, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के हमको PSAs मिले हैं, हमको वेंटिलेटर्स हमको मिले हैं, हमको बहुत सी चीज़ें ऐसी, दवाइयाँ बहुत मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बाहर से मिली हैं, और उस सबके माध्यम से मैं कह सकता हूँ मैंने अपनी आज की पोजीशन को तो कवर किया है। लेकिन आगे भी इसको रोकना है, चेन ब्रेक करनी है। चेन ब्रेक करने के लिए ये जो नया कार्यक्रम आज दिया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें एक प्रकार से ऑनलाइन डॉक्टर्स, खास करके स्टूडेंट्स को हमने उपयोग जो किया है, इसमें 200 स्टूडेंट्स लगातार ये ऑनलाइन संपर्क करेंगे, लोगों से जानकारियां लेंगे, और फिर उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र लगेंगे, वो सुपरवाइज़र जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइडेंस देंगे, उनको कंसल्टेंसी देंगे कि कौन सी दवाई करनी है, उनके टेस्ट कराने हैं, टेस्ट करा करके उनको लेके आना। एम्बुलेंसेज, इसका भी हमने विचार किया, तो एम्बुलेंसेज का भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारे यहाँ एम्बुलेंसेज वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी हमको जो सपोर्ट मिली, कई विभागों ने सपोर्ट किया, यानी रोडवेज ने भी, हरियाणा रोडवेज ने कहा कि हमारे पास जितनी AC बसेस खड़ी हैं या जितनी हमारी मिनी बसेस हैं, उनको आप एम्बुलेंसेज बना करके उपयोग करिए। 110 हरियाणा रोडवेज की जो मिनी बसेस है उनको कन्वर्ट किया एम्बुलेंसेज में। 25 हमारी AC बसेज हैं, AC बसेज को 6-6 बेड्स लगा करके एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया कि और कुछ नहीं तो 150 बेड्स इसमें हम लगाएंगे। ऑक्सीजन का जब संकट आया तो इसमें एक विचार और बना कि हम लोग जहां ऑक्सीजन हमें यानी प्राप्त होती है गैसियस फॉर्म, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन तो हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म की जो ऑक्सीजन है दैट कांट बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसलिए क्यों नहीं कहते प्यासे के पास कुएं के लो जाओ, इसलिए हम अपने पेशेंट्स को वहाँ जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन है वहीं पर हॉस्पिटल बनाएं। तो 2 हॉस्पिटल हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये बनाए गए हैं कि एक पानीपत में, एक हिसार में, जहाँ गैसियस ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त है। हमने 500 बेड के हॉस्पिटल्स वहाँ बनाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और हमने काम किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन आज आवश्यकता ये है कि इस चीज़ को कैसे क्योंकि वायरस ऐसी चीज़ है जिसको जड़ से ना ख़त्म किया जाए तो कब ये उभर करके वापस आ जाएगा, और जब एक बार आगे बढ़ना शुरू करता तो इट मल्टीप्लाइज यानी ज्योमेट्रिकली, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता है तो किस प्रकार का प्रभाव कितना पड़ेगा उसको हमको रोकना होगा। तो हम अब घर घर में, शहरों में तो हमारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल वगैरह सारे पर्याप्त हमने बताया,